57 में अंग्रेजों से सामना करते हुए शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल ने अंग्रेजी की स्वाधीनता तो स्वीकार नहीं की और शहीद हो गए। इसके पहले माननीय जब नाम की बात आई तो इस किले के पर्यटक स्थल बनाने से पहले माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी ने एक नाम सबसे पहले दे दिया। इसी धरती से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल होम्योपैथिक कॉलेज जो 1 से 1.5 किलोमीटर में उपस्थित है, जो पूर्व मंत्री के रूप में थे, दूसरी बात विधायक बने थे, शायद पहली बार मुझे ज्ञात नहीं है, पहली बार बने थे तो नाम दे दिए। नाम देने के बाद लगभग 10 से 15 साल बाद इस किले का सुंदरीकरण और पर्यटक स्थल बनाने का अथक प्रयास आज दिख रहा है। इसी के साथ हम चलेंगे यहाँ उपस्थित आलोक गुप्ता जी से वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले सर, DDR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस किले के बारे में और इस क्षेत्र के बारे में और शहीद राजा साहब के बारे में कुछ बताने का प्रयास करें ताकि मेरे DDR न्यूज चैनल से लोग देख सुने और यह नई ऊर्जा जो देश के लिए शहीद हुए हैं, शहीद आने वाली पीढ़ी और जो पीढ़ी चल रही है, एक देश के भक्ति उनके अंदर जागे कि हमारे शहीद कितने संघर्ष करके इस अंग्रेजों से जो दुराचारी थे लड़े थे। स्वर्गीय राजा हरिश्चंद्र मल्ल जी, हरि प्रसाद मल्ल जी यहाँ के राजा थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद हुए। और आज हम सभी लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आज कई वर्षों के बाद, यूँ कहिए कि 150 से अधिक वर्षों के बाद जो है आज उनके नाम पे विचार, उनके स्मारक बनाने पे विचार हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो ये सीधे नज़र पड़ी है उनकी, मैं एक जिला पंचायत होने की हैसियत से और इस ग्राम सभा का बेटा होने की हैसियत से मैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को बहुत बहुत मैं धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं कि उनकी नज़र यहाँ पे पड़ी। और निश्चित रूप से ये संघर्ष हमारे क्षेत्र के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा ही होना संभव था जो हुआ आज। और उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद आज देखिए इतने बड़े पैमाने पे जो है लगभग 4 करोड़ 10 लाख, यानी कि उसको शुद्ध भाषा में कहा जाए तो 410 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है। हुआ है और उसी पैसे से निर्माण कार्य होने जा रहा है। न केवल इस गांव की शोभा बढ़ेगी बल्कि हमारे राजा साहब को भी जो सदियों से जाने जाते थे, आने वाली पीढ़ियां जब इस स्मारक पे आएंगी तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी कहानियां वो लोग भी सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। तो आने वाले समय में हमारे पीढ़ियों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और केवल ये स्मारक बन जाने से केवल गांव की सुंदरता नहीं बढ़ेगी बल्कि पीढ़ियों को भी पिछले लोगों की जानकारी मिलेगी और साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे। जब इस अगल बगल के रास्ते से राम जानकी मार्ग से गुजरते हुए तमाम देश विदेश के भी लोग आते हैं घूमने के लिए, जब वो आएंगे, देखेंगे, घूमेंगे तो एक रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो इसके लिए तो मैं क्षेत्र के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा ये जो किए गए कार्य आज सफलता की तरफ बढ़ गई और ये नरहरपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। एक बात और आपसे मैं जानकारी लेना चाहता हूं, जबकि मैं अपने याद की, जो अपने उम्र की याद की बता दूं कि जो माननीय विधायक जी ने बताएं कि जो आज मुक्ति पथ है वह सैनिकों का एक कार्यालय हुआ करता था राजा साहब के समय में। लेकिन मैं एक बार वहां गया था सौदा के लिए, तो अभी इसी तरह खंडहर के लिए इधर उधर लोग शव को जलाकर चले जाते थे। दिन में वहाँ कोई दिखता नहीं था। लेकिन अपने पत्रकारिता के जीवन में माननीय राजेश त्रिपाठी जी के अथक प्रयास और जन सहयोग के प्रयास से वहाँ आज लोग लगभग सैकड़ों लोग रोजगार की बात कहे हैं, यहाँ तब सैकड़ों लोग वहाँ रोजगार पा रहे हैं जिनकी रोजी रोटी चल रही है। आज यह बनकर तैयार 1 साल के अंदर हो जाएगा तो यहाँ भी दुकानें लगनी चालू हो जाएंगी। जबकि माननीय विधायक जी ने बताए हैं कि अयोध्या से लेकर बनारस के लिए जो जहाज चलेंगे इसी बड़हलगंज की धरती होते हुए बनारस जाएगी। तो जो भी सैलानी आएंगे देश विदेश से,
यहाँ जरूर रुकेंगे। अगर यहाँ आपको ज़मीन उपलब्ध हो जाती है तो आने वाले सैलानियों देश और विदेश को क्या सुविधा। आप एक मानव शिक्षा संस्थान के प्रबंधक हैं और एक समाज सेवी हैं। अब वर्तमान समय में आप जिला पंचायत हैं, और जबकि आपके पुत्र शिखर गुप्ता सिर्फ चिल्लूपार में ही नहीं, गोरखपुर में नहीं, अदर जिलों में जैसे आजमगढ़, देवरिया, मऊ, देखा जाए महाराजगंज और प्रदेश में देखा जाए तो बिहार में जाकर लोगों को आर्थिक मदद दे रहे हैं। जो पीड़ित परिवार मिल रहा है किसी न किसी रूप में यथासंभव जो शक्ति है उनको मदद दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रोज़गार के बारे में आपने जो पूछा है तो रोज़गार के बारे में बता दूं कि वाकई में जब से मैंने होश संभाला है अभी तक मैंने किसी भी नेता को, किसी भी विधायक को, किसी भी मंत्री को रोज़गार को उपलब्ध कराने के बारे में मैंने आज तक देखा ही नहीं क्षेत्र में कि किसी की वजह से और किसी इधर आम लोगों को रोज़गार मिला हो। अगर मिला होगा तो बड़े बड़े ठेकेदारों को मिला होगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिला होगा। लेकिन हमारे क्षेत्र के विधायक राजेश त्रिपाठी जी के कर्म कमलों द्वारा जो मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग उन्होंने चिल्लूपार क्षेत्र को दिया, तो आज सैकड़ों की संख्या में नहीं, आज हज़ारों की संख्या में वहाँ पे लोग रोजी रोज़गार पाए हुए हैं, दुकानें चलाते हैं, तो पैसा कमाते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण करते हैं। तो ये सबसे बड़ा देन अगर कोई है तो इस क्षेत्र के विधायक राजेश त्रिपाठी जी हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो स्मारक यहाँ पे बन रहा है राजा हरि प्रसाद जी मल जी का, तो अभी हमारे विधायक जी ने कहा है कि यहाँ पे भी जो है जैसे मुक्ति पथ पे दाह संस्कार होता है तो यहाँ पे भी वो व्यवस्था होने जा रही है। स्नान घाट भी बनेगा। छठ में बहुत सारी दिक्कतें हमारी माताओं बहनों को होती है। ये सारी चीज़ें जब बन जाएगी तो गांव की सुंदरता के साथ साथ गांव के लोगों को रोजगार और सारी व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। और दाह संस्कार के लिए व्यवस्थाएं बन रही है। वो अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हाँ कि एक शमशान घाट भी यहाँ पे बनेगा। तो ये जब चीज़ें हो जाएंगी तो जिस तरीके से वहाँ पे हज़ारों लोग रोज़गार पाए हुए यहाँ भी निश्चित रूप से पाएंगे। जहाँ तक मेरी बात है कि घूमने आने वाले लोगों के लिए मेरे तरफ से क्या व्यवस्था हो पाएगी, तो जैसे जैसे ये कार्य प्रगति पे जाएगा हमारी भी प्रयास रहेगा कि कोई दुकान हुआ, छोटे मोटे दुकान के रूप में जहाँ नाश्ता पानी लोग कर सकें, ठहरने की रहने की व्यवस्था हो सके। तो अगर जगह मिलेगी तो मैं भी प्रयास करूंगा कि 2-4-5 होटलें बन जाए यहाँ पे, ताकि लोगों के लिए जो लोग घूमने आएंगे उनको रहने की घूमने की सारी व्यवस्था। और फिर यहाँ पे मुक्ति पथ के अलावा होम्योपैथिक डिग्री कॉलेज भी तो है, उसी के सामने आपका साईं बाबा का मंदिर भी तो है जो आज काफ़ी प्रसिद्ध है। रहा सवाल मेरी बेटी की बात आपने किया, तो हम लोग तो समाज सेवा के लिए ही सारा काम करते हैं। मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जो भी जुड़ता है वो अपना बचत करता है और बचत के साथ साथ हम उनकी सेवा करने का और रोज़गार देने का भी काम करते हैं। तो शिखर का तो यही काम है कि कहीं से भी कोई भी बुलावा आता है सीधे पहुंचता है उनके घरों पे, जहां जो ज़रूरतें होती है उसको उपलब्ध कराता है। जहां जिसकी आवाज़ नहीं जा पाती वहां पे आवाज़ भी देने का काम करते हैं। अभी हम कल बरहज विधानसभा में एक गांव है मोहाव मैंने भेजा था, वहाँ पे एक मुस्लिम परिवार की एक ऐसा परिवार है जिसकी बेटी का ऑपरेशन हुआ और पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं हो पाया। तो मैं वहाँ वादा करके आया हूँ, तत्काल मैंने 5,000 का चेक भी वहाँ पे भिजवाया जो उनके दवा के लिए काम आएगा। और मैंने वहाँ पे कहा है कि हम अपने क्षेत्र के सांसद श्री कमलेश पासवान जी तक ये आवाज़ पहुँचाने का काम करेंगे और उस क्षेत्र के विधायक साका बाबा जी हैं उनके पास भी हम उस आवाज़ को पहुँचाने का काम करेंगे, ताकि उस क्षेत्र के विधायक वो हैं तो कुछ मदद उनकी तरफ से भी होती रहे। तो ये सारा काम सेवा का हम लोग करते रहते हैं। इसी के साथ समाज सेवी आलोक गुप्ता के पुत्र शिखर गुप्ता जी के पास हम चलेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है। शार्ट काट में अपने क्षेत्र के विधायक माननीय राजेश त्रिपाठी जी को आप क्या धन्यवाद या चरण स्पर्श क्या उनको कहना चाहते हैं, अपने मुखारबिंद से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने DDR न्यूज़ चैनल में मुझे मौका दिया बोलने का। और रही बात हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री बाबा जी राजेश त्रिपाठी जी का, तो उनके द्वारा आज तक जो भी कार्य हुआ है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं क्षेत्र में एक नाम हो चुका है मुक्ति पथ का, वैसे ही आने वाले कुछ समय में हमारे नरहरपुर गांव का भी नाम होने वाला है पूरे प्रदेश और पूरे भारत में।
नाम तो पहले ही हो चुका है कि इस किले के स्टेट के राजा जो 1857 में अंग्रेजों की स्वतंत्रता को स्वाधीनता को न स्वीकार करते हुए इसी किले पर शहीद हो गए। नाम तो पहले से इतिहास में ही दर्ज है। और हम बता दें आगे कि यहाँ 4 चीज मात्र 5 किलोमीटर के बड़हलगंज के 5 किलोमीटर के अंदर में समाज सेवी से लेकर वर्तमान विधायक आज रोजगार दे रहे हैं। जबकि हमने बताया मुक्ति पथ जहाँ सैकड़ों लोग रोजगार पा रहे हैं, इस आलोक गुप्ता जी ने कहे कि हजारों लोग पा रहे हैं। हो सकता है मैं कम मतलब बताया हूँ, हजारों लोग वहाँ पा रहे हैं। जो शहीद राजा हरि प्रसाद मल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है जो राम जानकी मार्ग है, जो उधर कचरांचल के लोग थे जो 8 बजे रात क्या दिन डूबने के बाद जाने के लिए भय खाते थे, आज पूरी रात वो रोड चालू रहता है। बाइक से, पैदल या साइकिल से लोग आराम से निकल जाते हैं। और माननीय विधायक जी के प्रयास से मेडिकल कॉलेज से मात्र 200 मीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी भी बनकर तैयार हो गई है। वहाँ प्रशासन के लोग भी बैठना चालू कर दिए हैं। और एक चीज और बता दे रहा हूं कि मानव शिक्षा संस्थान के प्रबंधक जो आज खड़ेसरी में लगभग 6-7 मंदिर बनवा चुके हैं, आज वहां लगभग हजारों लोग रोजगार पाए हुए हैं। शिखर बेकरी और आलोक मिनरल वाटर और वहां कम और सारी उद्योग लग रहे हैं और हजारों लोग काम करके अपना वहां व्यवसाय पा रहे हैं और अपने घर की रोजी रोटी चला रहे हैं। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव।